हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन एक्वेरियम फिश। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड मे रिजल्ट फ्रॉम बोथ सेक्सुअल एंड नेचुरल सिलेक्शन। कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो कि सेक्सुअल भी हो सकता है और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। डिफरेंट रिप्रोडक्टिव रोल्स like divergence between the sexes performance of one sex of particular traits of the other sex and intrasexual competition can be drive sexual differences in external structures. Most of the fishes are unisexual, but few species are hermaphrodite कि जो मोस्ट ऑफ द फिशेस होती है वो यूनिसेक्सुअल होती है, बट कुछ स्पीशीज़ की जो जो कुछ स्पीशीज़ होती है हर्मोफ्रोडाइट की। और फिर उसके बाद था कि जो डिफरेंट होता है सभी में रिप्रोडक्टिव रोल्स, जैसे कि डिफरेंट सेक्सेस में होता है। तो जो हर एक सेक्स होएगा उसका अपना एक पर्टिकुलर ट्रेट होता है, या उसकी जो प्रेफरेंस होती है वो अपनी पर्टिकुलर होती है, या जो उनका इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन होता है वो सेक्सुअल डिफरेंसेस या इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे बिहेव करता है। और द डिफरेंसेस इन मॉर्फोलॉजी बिटवीन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ फिशेस इज नोन एज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है कि जो मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज इवॉल्व ड्यू टू सेक्सुअल सिलेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है वो किसके कारण होता है? सिलेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के कारण होता है। इन सम स्पीशीज ऑफ फिशेस पोसेस स्ट्रक्चर peculiarities such as male copulatory organs or clasper. This organ help in transfer of male in the body of female, and these claps are found in those species in which have internal fertilizer. Example, in males Colidon has clapser but female did not possess. अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कुछ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में कि कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो फिशेस की, उनमें जो मेल होता है उनका जो कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है उसमें क्लैप्सर प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल होती है उसमें क्लैप्सर प्रेजेंट नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। सो ये भी एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। अब नेक्स्ट है, इन सम स्पीशीज देयर इज इन अनदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस सच एज coloration of or size of fin or any other special structure। कि अब यहाँ पे बोला है कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो कलर के बेस पे भी हो सकता है और साइज़ के बेस पे भी हो सकता है। कि कुछ स्पीशीज़ होती है जहाँ पे जो मेल है उसका कलर डिफरेंट होएगा और जो फीमेल है उसका कलर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेल है वो रेडिश है कलर में और जो फीमेल है वो सिल्वर है कलर में। तो आप ये डायग्राम इस पर ज़रूर ड्रॉ करिएगा। और ये जो मेल और फीमेल है वो है कैपरिनिडीज फिश है ये, प्यूनिटिस टाइटले। द मेल इज़ मोर रेडिश इन कलर वाइल फीमेल इज सिल्वर वाइट इन कलर। और आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेल है वो रेड होगा कलर में और जो फीमेल है वो सिल्वर है कलर में। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इन सम मेल किक्लीड्स, लैब्रेट्स एंड स्पैरिड्स a special large fleshy humps developed on the forehead while female in devoid of it। कि कुछ स्पीशीज़ है जो यहाँ पे आपको बताई गई है, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है तो मेरी प्रोनाउंसिएशन पे आप इतना मत जाइएगा। सो यहाँ पे जो ये स्पीशीज़ आपको बताई गई है तो यहाँ पे जो मेल होते हैं उनके फोरहेड पे हम्प बना होता है और जो फीमेल होती है उनके फोरहेड पे हम्प नहीं बना होता है। ग्रीन स्वॉर्ड टेल फिश जिफोफोरस हेलेरी, जो कि इसका है साइंटिफिक नेम। द मेल हैज़ द लोअर लोब if its caudal fin in drawn out of from a long blade like structure while the structure is absent in form female। की आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रीन स्वॉटेल है उसकी जो टेल फिन होती है वो बेंडेड होती है नीचे को, मतलब एक्सटेंडेड होती है, और जो फीमेल है उसकी नहीं होती है, उसकी राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और ये हमने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन स्वॉटेल फिश में भी करा है पिछली वीडियो में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में।
अब नेक्स्ट है कि इन थ्री स्पाइन स्टिकलबैक फिश द बैली ऑफ मेल टर्न रेडिश इन कलर विच इंडिकेट इट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वाइल बैली ऑफ फीमेल इन नॉर्मल वाइट इन कलर। कि जो एक स्पाइन स्टिकल बैक फिश है कि जो मेल होता है उसकी जो बैली होती है उसकी बैली पे एक रेडिश कलर का इंडिकेट्स होता है जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है। और फीमेल की बॉडी पे ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी जो फीमेल होती है उसकी बॉडी नॉर्मली वाइट होती है कलर में।